हर हर महादेव। जय नीम करोली बाबा। जय श्री राम। जय बजरंगबली। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिंकी स्टोरीज में। और हम आशा करते हैं आप और आपके परिवार में सभी लोग स्वस्थ होंगे और हम बाबा से प्रार्थना करेंगे कि आपके हर एक मनोकामना जरूर पूरी हो। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल रिंकी स्टोरीज में। और हम आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूजनीय गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, जब एक भक्त जीवन के अंदर कोई भी अपने लक्ष्य के कार्य कर रहा होता है तो उस समय उसको यह ध्यान रखना रहता है कि मेरे गुरुजी, मेरे महाराज जी मेरा काम को देख रहे हैं, अतः मुझे बड़ा ही सादगी के साथ में और बड़ा ही ईमानदारी से अपने काम को करना है। लेकिन क्या जानते हैं कि सिर्फ आपके काम ही महाराज जी नहीं देखते, परंतु आपका मन भी महाराज भी देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपका कर्म और आपका मन दोनों समांतर होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कैसी बात कह दी आज। दोस्तों, बड़ा ही गुण रहस्य है जो आप लोगों से हम आज बताने जा रहे हैं। हमारा जो कर्म होता है जिसको हम यहाँ पर संपादित करते हैं और हमारा जो विचार होता है जिसके द्वारा हम किसी कर्म को संपादित करने का आयाम दर्शन कर रहे होते हैं, वह विचार और कर्म दोनों को अगर आप एक तराजू में रखेंगे तो दोनों एक ही होते हैं। आइए इसको एक समान से उदाहरण से समझते हैं कि जब आप सपने देखते हो तो सपने के अंदर आप कुछ ना कुछ तो कर्म कर रहे होते हो और जब तक वह सपना चल रहा होता है आपका विश्वास उस कर्म के अंदर बहुत ही पूर्ण दृढ़ होता है। पर जो ही वह सपना टूटता है और आप यहाँ पर जाग जाते हो तो आपको एहसास होता है कि सिर्फ विचार तक ही वह पूरा का पूरा सपना यानी कि उसके सारे के सारे कर्म रहे हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर जो आप अपने शरीर से कर्म करते हो आप इसी वास्तव में अपना कर्म मानते हो। लेकिन जिस दिन आपकी मृत्यु होती है या पूरा का पूरा जीवन घूमकर आपके लिए मात्र एक सपना बनकर रह जाता है, आपकी जीवात्मा को शरीर त्याग ही ऐसा एहसास होता है कि उसने कैसा सपना देखा। कैसा सपना अर्थात यह पूरा का पूरा जीवन आपका जो है वो एक सपना है और इस सपने के अंदर आप ये सब कुछ किए जा रहे हो। यहाँ पर आप टेंशन ले रहे हो, टेंशन दे रहे हो, समाधान कर रहे हो या फिर फंस जा रहे हो। कुछ भी आप इस जीवन के अंदर करते हो, वास्तविकता दोस्तों यही है कि यह सारा का सारा एक सपने का हिस्सा है। जब आपकी आत्मा शरीर को त्याग देती है तो यह पूरा का पूरा जीवन में किया हुआ कर्म जिस पर आपको अभी वास्तविकता होने का एहसास और स्वाभाविक का भाव है, यही एहसास बाद में सिर्फ एक विचार में बदल कर रह जाता है। इन दोनों घटनाओं से आप समझ गए हो कि यहाँ पर कर्म है या वहाँ पर विचार है। और जो आप यहाँ पर रहते हुए सपने के लिए विचार समझते हो वो वास्तव में सपने के अंदर उस समय कर्म होता है। इसलिए अपने गुरु अपने ईश्वर से आप ना तो कर्म कर सकते हो ना ही अपने मन की बात छिपा सकते हो। जो कुछ आप मन में सोच रहे हो वही आपका कर्म बन जाता है। जब आप अपने गुरु की शरण में पूर्ण रूप से समर्पित होते हो, अपनी आत्मा से हाँ कोई भक्ति करता है और सिर्फ ईश्वर से कुछ मांगने के लिए समर्पित होता है, तब उसके ईश्वर उस पर वह कृपा नहीं करते, वह विशेष कृपा नहीं करते जिसे भाव कृपा कहा जाता है कि भगवान ही आपके भाव के अक्षणभूत होने लगे। ऐसी विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए तो एक भक्त को प्राप्ति भक्ति से बाहर निकलकर भाव भक्ति में जाना चाहिए, जहाँ पर वह अपने ईश्वर के भाव में खुद रहे और उसके ईश्वर उसके भाव में रहें। तब उसके जीवन के अंदर होने वाले वर्तमान कर्म और वैचारिक गतिविधियाँ दोनों समांतर अखाड़े होते हैं। इस बात का स्पष्ट मतलब यह है कि जब आप कर्म करते हो उसमें जो डरते हो कि मेरा कर्म गलत ना हो जाए, मेरे कर्म से किसी का नुकसान या हानि ना हो जाए, तो दोस्तों
सेम तरीका आपको अपने विचारों के लिए भी रखना होगा। अगर आप भक्ति के अंदर ऊंचा जाना चाहते हो, आपके विचार यानी आप अपने विचार के अंदर किसी भी मनुष्य के प्रति, किसी जीवित प्राणी के प्रति, किसी पेड़ पौधे के प्रति कुछ भी गलत सोचते हो, कुछ भी अनैतिक सोचते हो, कुछ भी आपको हानि पहुंचाने या फिर ठीक करने जैसा सोचते हो, तो वह भी आपका उस समय एक वास्तविक कर्म होता है। आपको इन सारी बातों को सुलझाने के लिए महाराज जी की आज एक सच्ची घटना सुनाते हैं। इस घटना में स्वयं महाराज जी के द्वारा यह चीज़ प्रमाणित की गई है कि जो आपके मन में होता है वह उस समय आपका कर्म होता है। और हाँ, वह भी आपके गुरु, आपके ईश्वर से कभी नहीं छिप सकता। दोस्तों, अपने बाबा के अमेरिकी रामदास के बारे में तो सुना होगा कि वह बहुत ही ज़्यादा विश्व प्रसिद्ध रहे हैं और महाराज जी के उनके बहुत सारे किस्से भी रहे हैं। आपको बता दें कि कभी कभी बाबा अपने भक्तों को शाम तक अपने पास नहीं बुलाते थे। जब ये कुछ अमेरिकी भक्तों साथ में कुछ हिप्पी लोग वहीं पर आश्रम के नज़दीकी रह करते थे और बार बार आश्रम में आने की कोशिश करते थे, तो कई बार ऐसा भी होता था कि महाराज जी 2-3 दिनों के लिए, 4 दिनों के लिए या हफ्ता भर के लिए इन लोगों को आश्रम में आने के लिए मना कर देते थे। एक दिन की बात है कि रामदास कुछ अन्य भक्तों के साथ में महान संत सोमवारी बाबा के आश्रम पदमपुरी में चले गए। सोमवारी बाबा उस समय वहाँ पर विद्यमान नहीं थे, क्योंकि सोमवारी बाबा ने शरीर त्याग दिया था। उनके ही शिष्य उस आश्रम को चला रहे थे। कुछ आश्रम में ध्यान लगाने के बाद रामदास और उनके साथी गण सौरी बाबा के आश्रम में वापस कैची धाम की ओर लौटने लगे। आश्रम से लौटते समय रामदास की गाड़ी चढ़ाई पर चढ़ने में असमर्थ हो गई थी। गाड़ी में से सभी भक्तगण नीचे उतरकर उस गाड़ी को अपने हाथ से धक्का लगाने लगे। केवल साथ आई 2 स्त्रियां उस गाड़ी के अंदर बैठी रही। भक्तगणों ने जैसे तैसे करके उस गाड़ी को धक्का देकर चढ़ाई पार की, लेकिन उस घटना के दौरान रामदास के मन ही मन में गुस्सा हो गया। गुस्सा इस बात पर हो गया कि वे 2 स्त्रियां गाड़ी में बैठी रही। उतरकर उन्होंने गाड़ी को धक्का देने में जरा भी सहयोग नहीं किया और वास्तविकता वह भी यही थी कि दोस्तों की उन्होंने गाड़ी से उतरने की जहमत नहीं उठाई थी। रामदास ने शिष्टाचार के नाते उस समय किसी से कुछ नहीं कहा, यूं ही मुस्कुराते रहे, लेकिन मन ही मन में भीतर ही भीतर वह गुस्से से कसमसा रहे थे। रामदास और अन्य साथी लोग जब कैंची धाम पहुँचे तो महाराज जी के पास जब ये लोग गए और कैंची धाम में बाबा के समक्ष गए तो महाराज जी तुरंत ही बोले कि आज रामदास गुस्से में हैं। महाराज जी के इस कयास से रामदास के साथ आए भक्तगण बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि नहीं, रामदास तो पूरे रास्ते बहुत खुश दिखाई दे रहा है और हमारे साथ में बहुत ही हंसी विनोद करता आया है। पर महाराज जी के भक्त करोड़ों की बात से असहमत थे। बाबा ने तो कह दिया, नहीं, रामदास को गुस्सा आया है, क्योंकि जब गाड़ी तुम्हारी चढ़ाई पर नहीं चढ़ रही थी तो 2 स्त्रियां तुम में से गाड़ी में बैठी गई। उन्होंने गाड़ी को धक्का देने में कोई मदद नहीं करी। इसी बात से रामदास के मन में गुस्सा बना हुआ है। दोस्तों, आप सोचिए कि यह सारे भक्त एक यात्रा करके आए, कर्म करके आए हैं। उस कर्म को करते रामदास के मन में जो चल रहा था ना, तो वह कर्म महाराज जी से छिपा ना ही। रामदास के मन में उस समय जो चल रहा था उस कर्म के परिप्रेक्ष्य में वह छिप सका। रामदास महाराज के मुख से बिना बताए, बिना किसी को कोई इशारे के सारी घटना को रूबरू सुनाकर नतमस्तक हो गए। महाराज के चरणों में पकड़कर रोने लगे। उस दिन रामदास ने इस बात को भली भांति सीख लिया, समझ लिया कि उसके जीवन के अंदर जो कुछ भी आप भौतिक कर्म करते हो वही सिर्फ आपके गुरु और आपके ईश्वर तक नहीं पहुँचते, अपितु आपके जो कुछ भी मास्तिक विचार होते हैं वो विचार भी स्वयं में कर्म होते हैं। और उसी भांति आपके गुरु, आपके महाराज जी आपके उस कर्म को देख रहे होते हैं। आपके कर्म का फल दोनों ही स्थिति के अंदर आपको मिलता है, चाहे वो भौतिक स्वरूप के अंदर संपर्कित किया गया कर्म हो या फिर वैचारिक स्तर पर सिर्फ विचार किया हुआ कर्म हो। और यह बात हम आपको अपने स्वयं के नीचे अनुभव से भी
बहुत ही दृढ़ता के साथ कह सकते हैं कि कुछ भी आप सोचते हो उसके ऊपर आपके महाराज जी की पैनी निगाह होती है, जिसका तात्पर्य यह है कि अगर आप कर्म गलत करते हो तो उस गलत कर्म का गलत परिणाम आना तय है। यह तो आप जानते हो, लेकिन आप विचार भी गलत करते हो। किसी भी परिस्थिति के लिए, किसी भी मनुष्य के, किसी भी घटना के लिए भी अगर आपके मन में कोई विचार गलत आता है, गलत दिशा के अनैतिक, असामाजिक, असत्य के साथ खड़े विचार अगर आपके मन में, जहन में उत्पन्न हो रहे होते हैं, तो उन विचारों के प्रति भी आपको सज़ा मिल सकती है और दंड मिल सकता है। आपको उसका विपरीत ही परिणाम महाराज जी जरूर देते हैं। और अगर भक्त जब आपकी शुद्धता को ग्रहण कर लेता है तो आपको बहुत कर्म और उसका वैचारिक कर्म दोनों इतने समांतर हो जाते हैं दोस्तों कि अगर आप वैचारिक स्तर पर भी गलत करते हो तो उसका परिणाम देने के लिए आपको भौतिक आयाम के अंदर सजा दी जा सकती है। कोई ना कोई घटना आपके सामने लाई जा सकती है जिसको देखकर आप समझ जाएं कि हाँ, आपने वो विचार गलत किया था। अतः आपके साथ में अब ये गलत भी घट सकता है। यह होता क्यों है? क्योंकि ये प्रकृति का नियम है और महाराज जी इस प्रकृति माता के पूर्ण रूप से लाडले हैं। बाबा जब आपको स्वयं में अपना लेते हैं, संपूर्ण रूप से आपके भाव को ग्रहण कर लेते हैं, तो महाराज जी आपके साथ मिलकर प्रगतिमय हो जाते हैं और इस प्रगतिमय होने के परिणाम आपके कारण ही आपका विचार और हर कर्म एक हो जाता है। इसीलिए जीवन के अंदर जितना ज़्यादा अपने भौतिक कर्मों को शुद्ध रखने की आवश्यकता होती है, उससे कहीं ज़्यादा अपने विचारों को शुद्ध, सत्य और भावपूर्ण रखने की अति आवश्यकता होती है। अगर कुछ भक्तों को लगता है कि नहीं, विचार के स्तर पर तो हम कितना कुछ भी सोच लें, उसका हमें कोई गलत परिणाम नहीं मिल सकता, तो दोस्तों यह मात्र उनके ऊपर माया का एक पर्दा होता है। उस माया के पर्दे के कारण वह देख नहीं पाते कि आने वाले समय के अंदर तुरंत ही उनके पास में किस तरह की घटनाएं आ रही हैं जो कि उसके अनुकूल नहीं बल्कि प्रतिकूल होती हैं, और वह उन घटनाओं की जड़ नहीं पकड़ पाते। बस जब उस घटना में फंस जाते हैं, वहाँ पर अटक जाते हैं, तो घूम फिर कर वापस अपने ईश्वर, अपने गुरु को पुकारने लगते हैं, लेकिन कभी उनका कारक नहीं तलाशते कि मुख्य कारण क्या था। आपने हो सकता है कभी गलत विचार किया हो जिसके कारण आपके साथ में गलत दुर्घटना घट रही हो। इसलिए अपने जीवन के अंदर अगर आप चाहते हो कि मैं पूर्ण रूप से ईश्वर में रहूं, तो दोस्तों ईश्वर तो चाहे विचार हो या कर्म, दोनों के अंदर समान रूप से विद्यमान होते हैं और वही ईश्वर कोई और नहीं, महाराज जी भी होते हैं। आपका हर एक कर्म स्वयं महाराज जी है। अपने जीवन के सारे कर्म भौतिक और वैचारिक, इनको महाराज जी, हनुमान जी बना लीजिए। उसके बाद आप पाएंगे कि वास्तव में आपका जीवन बंद बिल्कुल एक फूल के जैसा हल्का हो गया है। और दोस्तों वही सुगंधित फूल अंत में ईश्वर के ही चरणों में चढ़ाया जाता है। आशा करते हैं आज का यह अलौकिक वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो जाने से पहले इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे दोस्तों बहुत ही जल्दी एक और ऐसे ही दिव्यांग के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए। परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय नीम करोली बाबा। हर हर महादेव।